पश्चिमी जेठ धारा। नाम तो सुने हैं, पश्चिम जेठ धारा, पूर्वी जेठ धारा, ठीक है। अब जरा देखते हैं डायग्राम की ओर। यह हमारा भारत का मानचित्र बन गया, यहां तक क्लियर। भारत के नीचे का जो क्षेत्र है यह हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री में क्या है? विषुवत रेखा। इसको जब डायग्राम से अच्छा समझना, ये भारत का मानचित्र है। भारत के नीचे 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा, या हम बोल सकते हैं विषुवत रेखा। क्या बता रहे हैं? जेठ धारा। जेठ धारा को जो प्रवाह होता है भारत में 27 डिग्री से 27 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी 27 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है? जेठ धारा का, पश्चिम जेठ धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो ये क्या है? पश्चिम जेठ धारा है। पश्चिम जेठ धारा का प्रवाह कितना डिग्री में होता है? तो क्या बोलेंगे? 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। कितना ऊंचाई में चलता है? यह भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 12,000 मीटर। कितना ऊंचाई में? 12,000 मीटर, या बोल सकते हैं 12 किलोमीटर। पश्चिम जेठ धारा का प्रवाह कितना डिग्री में? 27 से 30 डिग्री के बीच में। कितना ऊंचाई में? 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर बोलेंगे। यहां तक ठीक है। अब देखते हैं यह क्षोभ मंडल में प्रवाहित हो रहा है। देखना ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पश्चिम जेठ धारा, ये क्या है? क्षोभ मंडल में प्रवाहित हो रहा है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। और यह सालों भर प्रवाहित होता है, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के मौसम में छोड़कर। यह क्या हो रहा है? सालों भर प्रवाहित हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में नहीं। जेठ धारा 27 से 30 डिग्री के बीच में जेठ धारा रहता है, गर्मी के मौसम में नहीं। तो कहां चला जाता है? यह ग्रीष्म ऋतु में जो जेठ धारा है यह शिफ्ट कर जाता है ऊपर में। तिब्बत का पठार, यहां पर देखना, तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत के पठार के ऊपर में ये क्या आ गया? जेठ धारा यहां पर शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो यह जगह क्या हो गया? खाली हो गया। अब जो पश्चिम जेठ धारा जो यहां पर था 27 से 30 डिग्री के बीच में था, यह कहां चला गया? ऊपर चला गया। कौन सा मौसम में? तो क्या बोलेंगे? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में इसका जो स्पीड है 110 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति आवर के गति से यह क्या हो रहा है? इसका प्रवाह हो रहा है। शीत ऋतु में इसका प्रवाह 184 किलोमीटर प्रति आवर की गति से क्या होता है? प्रवाहित होता है। कौन? तो क्या बोलेंगे? पश्चिम जेठ धारा। पश्चिम जेठ धारा गर्मी के मौसम में इसका स्पीड 110 किलोमीटर, ठंडा के मौसम में 184 किलोमीटर। गर्मी के मौसम में ये पश्चिम जेठ धारा तिब्बत के पठार के ऊपर में शिफ्ट कर गया। यहां पर आ गया, शिफ्ट कर गया ना। अब ये स्थान खाली हो गया, तो ये स्थान खाली हो गया तो यहां पर देखना तुरंत क्या हो जाता है? पूर्वी जेठ धारा का विकास हो जाता है। ये तुम्हारा पूर्वी जेठ धारा है। पूर्वी जेठ, देखना पूर्वी जेठ धारा अस्थाई नहीं है बल्कि क्या है? अस्थाई है। पूर्वी जेठ धारा का विकास ओरिजिन कब हो रहा है? जब हमारा पश्चिमी जेठ धारा गर्मी के मौसम में कहां आ गया? ऊपर आ गया, तब हमारा पूर्वी जेठ धारा का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो यह जगह खाली हो गया। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या होता है? आई विषुवत रेखा के टी सी जेड जोन है। आई टी सी जेड जोन है।
ग्रीष्म ऋतु में या गंगा के मैदान के क्षेत्र में शिफ्ट कर जाता है। गर्मी के मौसम में जब तुम्हारा पश्चिम जेड धारा यहां से तुम्हारा यहां आ गया तो ITCZ रेखा जो है यहां पर शिफ्ट कर गया। देखना ITCZ यहां पर शिफ्ट कर जा रहा है। कौन सा मौसम में? तो हम क्या बोलेंगे? ग्रीष्म ऋतु में। जब ठंडा का मौसम आएगा तो ITCZ अपने स्थान पर आ जाएगा और यह जो पश्चिम जेड धारा था ऊपर तिब्बत के पठार के ऊपर में है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ITCZ भी समझिए ये कैसे ऊपर आया और कैसे नीचे गया, और तुम्हारा पूर्वी जेड धारा का भी विकास भी कैसे उत्पत्ति हुआ ये भी हम समझ गए। अब जरा यहाँ पर देखते हैं तो यह जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहा है। पूर्वी जेड धारा और पश्चिम जेड धारा, ये पश्चिम जेड धारा जो है ना ये पछुआ पवन के प्रभाव में भी आ जाता है। यहां तक ठीक है। अब जरा एक चीज समझने का है कि जो ITCZ जो रेखा था यहां पर तुम्हारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। ठीक है, कौन सा है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। जब ITCZ रेखा ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, गंगा की मैदान की ओर जब शिफ्ट कर जाता है तब तुम्हारा यह पवन विषुवत रेखा को पार करके तुम्हारा भारत में ऐसे प्रवेश करता है। इसे ही हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी के साथ में दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या हो जा रहा है? उत्पत्ति हो जा रहा है और हमारा भारतीय जलवायु को क्या करता है? पूरा के पूरा ये प्रभावित करता है। तो कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित किया? जब ITCZ रेखा ग्रीष्म ऋतु में ऊपर शिफ्ट कर गया तब यहां पर जो व्यापारिक पवन था दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन या विषुवत रेखा को पार करके कोरियलिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाता है। इसे ही हम बोलते हैं आगे बढ़ता मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून, और यह भारतीय जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, आप लोग नॉन